जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का बजट सत्र। और झारखंड का बजट सत्र की समाप्ति के बाद क्या हेमंत कैबिनेट से कुछ मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, क्या किन्हीं दूसरे को मौका दिया जाएगा? आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इस बात को आज समझेंगे। और अगर किसी मंत्री को मंत्री पद से अगर हेमंत कैबिनेट से हटाया जाता है तो उसके पीछे कारण क्या है और आखिर उसका वजह कौन है, ये सारी बात करेंगे। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, यहां पर बात इसलिए कहा जा रहा है और झारखंड के राजनीतिक पंडितों के बीच में भी ये बात की चर्चा चल रही है कि जैसे ही सत्र खत्म होगा, मतलब बजट सत्र, उसके बाद हेमंत कैबिनेट में कुछ जो है कि बदलाव किया जाएगा, फिर बदल किया जाएगा। अब इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा वो कहीं ना कहीं है कि उनसे जब सवाल पूछा जा रहा जयराम महतो के द्वारा, या फिर और भी ऐसे कई ऐसे सदस्य हैं, जब उनसे सवाल पूछ रहे तो सवाल का जवाब वो सटीक नहीं दे पा रहे। और खास करके जब जब जयराम महतो सदन में आने के उठ के किसी भी मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं तो मंत्री जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कई उदाहरण जो है कि इस दरमियान में देखा गया। जब से आने की बजट सत्र चल रहा, इस दरमियान में जो है कि कई बार ऐसा मतलब मोमेंट सदन के बीच आया कि जयराम महतो सवाल मंत्री से पूछ रहे हैं, लेकिन खड़ा होकर जवाब जो है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे रहे हैं। और ये बात तो पिछले दिन ही देखा गया कि जब जयराम महतो कुर्मी और कुर्मी को लेकर जब सवाल कुछ बोले तो उस विभाग के मंत्री को जो है कि बैठा दिया गया और हेमंत सोरेन खुद ही जो है कि खड़े होकर सारा सवाल का जवाब दिए और फिर जो है जयराम महतो को आश्वस्त किए कि ठीक है, इसके ऊपर बदलाव किया जाएगा। लेकिन फिर जब जो है कि जब हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो है कि जब डीप मतलब बात होने लगी तो डॉक्टर इरफान अंसारी, अभी स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के, जब उनसे सवाल किया गया जयराम महतो के द्वारा, यहां भी यही देखा गया कि भाई कि मंत्री जी से सवाल हो रहा है लेकिन मंत्री जी उस माननीय को आने की जयराम महतो को संतुष्ट नहीं कर पा रहे अपने जवाब से। फिर अंत में जो है कि झारखंड के मुख्यमंत्री खड़े हो रहे हैं और फिर जो है कि वो क्लियर कर रहे सारी बात को, जो है कि वो रख रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, सवाल मंत्री से पूछा जा रहा और जवाब जो है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो फिर वैसे मंत्रियों का क्या होने वाला है, क्या लगता है? अब देखिए, जयराम महतो स्वास्थ्य को लेकर बहुत जो है कि लंबा चौड़ा बात को रखे और बहुत तर्क के हिसाब से बात को रखे, क्योंकि एक तो बहुत कम वक्त मिलता है जयराम महतो को। यानी कि आप देखेंगे कि इस दरमियान में कि कई बार आसीन पे बैठे हुए रविंद्रनाथ महतो जो है वो कहते हैं कि जयराम बाबू आपकी समय हो गई है, तो वो फिर आग्रह करते हैं कि महोदय हमें कुछ सेकंड और दिया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो उनको जो है कि समय दिया जाता है। अब उसके बाद में जो है कि वो एक बात कहे थे कि अगर माननीय को छींक भी आता है तो या तो वो गुजरात जाएंगे, या तो वो दिल्ली जाएंगे, या तो वो भेलोर जाएंगे, लेकिन हम जो गरीब हैं या फिर जो झारखंड के गरीब तबके का लोग है, अगर उन्हें कोई बीमारी होता है तो उनको जमीन बेचना पड़ता है अपना, तब जाके उनका इलाज होता है, वरना कहां भेज दिया जाएगा। तो कुछ उदाहरण उन्होंने दिया अभी वर्तमान में, जैसे वित्त मंत्री ही आने की बजट पेश किए हैं। अब वित्त मंत्री जो है कि ये भी जो है कि स्वास्थ्य बजट भी पेश वही किए, लेकिन जब उनका भी तबियत 2 दिन पहले तबियत खराब हुआ तो वो प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाए। अगर सरकार जो है कि बजट इतना बेहतर तरीके से दे रही है तो फिर माननीय लोग रिम्स में अपना इलाज क्यों नहीं करवाते हैं? इसी तरीके से फिर दूसरा उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्य जो है यानी कि महुआ माझी का एक्सीडेंट होता है, उनका भी इलाज जो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ। उसके बाद जो है कि डॉक्टर इरफान अंसारी खुद ही जो है कि अपने कोई परिजन को लेकर गुजरात गए थे इलाज करवाने के लिए। उसके बाद झारखंड के दिसम गुरु आने की माननीय गुरु जी, जिनका सम्मान सबको ही करता है झारखंड का, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि इस तरीके से देखा गया कि उनको भी जो है कि बाहर ले जाया गया। तो अगर इतनी बड़ी बजट है और इस बजट के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर ये बजट दिया गया है और अगर उसमें जो है कि हमारे झारखंड के माननीय लोग भी अगर नहीं इलाज करवा पा रहे तो फिर उस बजट का क्या है? यानी कि बजट धरातल पे नहीं है। अब इस बात को लेकर जो है कि जयराम महतो स्वास्थ्य मंत्री को घेरने लगे, फिर स्वास्थ्य मंत्री से कई ऐसे सवाल भी वो किए कि अभी तक जो है कि कोई मतलब जब से आने की झारखंड का निर्माण हुआ है तब से अभी तक कोई एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना झारखंड में नहीं हुई है। ये एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल को लेकर जो है कि कहीं ना कहीं मंत्री इरफान अंसारी जो है कि जवाब नहीं दे पाए, तो अंत में हेमंत सोरेन को खड़ा होना पड़ा और फिर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो फिर जो है कि जयराम महतो को मतलब वो जवाब देते हैं। तो यहां पर है एक बात, सोचने वाली बात है कि एक समय आप लोग इस वीडियो को पहले देख लीजिए कि एक वीडियो में डाल रहा हूं, या फिर आप जो है कि इस वीडियो के अंत में वो मैं वीडियो डालूंगा। जयराम महतो एक बार जो है कि जिस समय वो विधायक नहीं बने थे
तो वो बोले थे कि मैं स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट, गुर्दा गुर्दा, पुर्जा पुर्जा, बोका, ये वाला वर्ड आप लोग सुने होंगे कि इस तरह की बात कर रहा था कि स्टूडेंट हूं, पढ़ा लिखा हूं, संविधान का एक एक आने की आर्टिकल, टेबल टॉक के लिए मैं तैयार हूं, चाहे वो कांग्रेस का मंत्री या फिर झारखंड के जितने भी आने के नेता, सबके साथ। ये बात जिस समय वो विधायक नहीं थे, जिस समय आने की वो आंदोलन में चल रहे थे, अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, उसी समय किसी मीडिया बंधु के साथ वो इस बात को कहे थे। तो काफी ज्यादा जो है कि इस बात को लेकर लोगों में जो है कि कंट्रोवर्सी हुआ कि इस तरह से बात करता है, ऐसे करता, वैसे करता। लेकिन जयराम महतो ने ये बात को साबित कर दिया कि भाई कि गुर्दा गुर्दा, पुर्जा पुर्जा जो है कि खोल के रख देंगे। संविधान का जानकार है, एक एक आर्टिकल को हम जानते हैं, बात को रखने जानते हैं। ये बात को लेकर वो अगर बात कहा था तो आज साबित भी कर रहा है कि जब सदन के पटल पर जब मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, चाहे वो रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा, तो वो दे नहीं पा रहे हैं जवाब। जब इरफान अंसारी से सवाल पूछा जा रहा तो वो दे नहीं पा रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए दूसरे कोई खड़े हो रहे हैं। तो फिर ऐसे मंत्रियों का क्या होने वाला है? क्या देखिए, इसके क्या कुछ जो है कि बदलाव होगी जब ये बजट सत्र समाप्त होगा, उसके बाद हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट में कुछ फेरबदल करेंगे। देखिए, एक बात तो तय है कि शिक्षा मंत्री को अगर आप बात कर रामदास सोरेन, उनको जो मंत्री पद मिला है या फिर उनको जो विभाग मिला है, उस विभाग में वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए उस मंत्री में। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चेंजिंग तो कुछ जो है कि हमें लगता है कि अगर बजट सत्र के बाद नहीं तो लेकिन इस 5 साल के दरमियान में जो है कि हेमंत कैबिनेट में फेरबदल होगा, ये बात तय है। और ये बात जो है कि इसके पीछे अगर कोई कारण और वजह है तो खुद जो है कि वो माननीय मंत्री हैं कि मंत्री जो है कि अपना स्टडी नहीं करके आ रहे हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट करके वो नहीं आ रहे कि सदन में हमें क्या कहना। एक बात बताइए, एक माननीय विधायक जयराम महतो, वो 12 बजे रात को जो है शून्यकाल के लिए प्रश्न डाल के सदन से वो जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप शून्यकाल में कोई बात रखेंगे या शून्यकाल में, तो आपको जो है कि मतलब जब अगले दिन आप रखेंगे, उससे जो है कि जो मिड नाइट है यानी कि 12 बजे आपको जाके सदन में यानी कि वो प्रश्न दे देना होता है वहां पर, उसके बाद जो है कि आप सवाल करेंगे। एक बात बताइए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मंच से भाषण देना, लंबा चौड़ा भाषण देना, ठीक है, कुछ पढ़ लिए उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिए। लेकिन जब सदन में हम बात रखेंगे तो पढ़ने के लिए हम एक पुस्तक नहीं 5 पुस्तक पढ़ेंगे, लेकिन समय हमारे पास कितना है? कोई टॉपिक पे अगर हमें डिस्कशन वहां पर रखना है, हमारे पास समय मात्र जो है कि 4 मिनट 5 मिनट समय आपको दिया जा रहा। इस 4 से 5 मिनट के दरमियान में हमें बात इतना बेहतर तरीके से रखना है कि पूरी सदन जो है कि हमारी बात को सुने, या पूरी सदन जो है उस बात पे गौर करे कि वाकई में ये बात होनी चाहिए। अब एक बात है, 12 बजे उसके बाद वो स्टडी करते होंगे, उनका कोई अभी टेक्निकल टीम नहीं है, उनके पास कोई उस तरह का जो है लोग नहीं है। अब ये सारा चीज स्टडी करके एक जो है कि मतलब पहली बार सदन में जीत के गए, इतना स्टडी करते हैं, किसी भी मुद्दे पर स्टडी करके वो सदन के पटल पे बात रखता है, तो फिर जो अपने आप को हमेशा इस बात को कहते हैं कि मैं 4 बार का विधायक हूं, मैं 5 बार का विधायक हूं, या मैं 2 बार से जीतते आ रहा हूं, मैं 3 बार से जीतते आ रहा हूं, मैं पूर्व में भी मंत्री रहा हूं। भाई आपने तो ठीक है आप जीते हैं, लेकिन फिर आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? तो इसमें साफ एक बात है कि आपकी स्टडी नहीं है, आप किसी भी मुद्दा पे गंभीर नहीं है। बस आप सोचते थे कि इससे पहले आने के इस बजट सत्र से पहले जब सत्र चलता था तो जैसे आते थे, कोई जानने वाला नहीं है, झारखंड को सुनने वाला नहीं है, आते थे जैसे तैसे बोल के चले जाते थे, बात पे जो है कि बहस होती थी। लेकिन अब तो जो है कि झारखंड का हर मानस जो है कि इस बात को देख रहा कि कौन मंत्री कौन विधायक किस तरीके से बात सदन के पटल पे रख रहा है। क्या हमारे विधानसभा के क्षेत्र के समस्या को सदन के पटल पे रख रहा है या नहीं रख रहा? अगर नहीं रख रहा तो ये तय है कि आने वाला 29 में जो है कि एक चेंजिंग मिलेगा। अब आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने जो कहा कि क्या हेमंत कैबिनेट में कुछ मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया जाएगा? अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही है और इसके पीछे जो है कि जयराम महतो का सवाल, अगर आप लोगों को लगता है कि ये बात सही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। लेकिन आप जो है कि उस वीडियो को जरूर सुन लें जिस वीडियो में जयराम महतो
गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा कहा है। और ये बात आज सच साबित हुआ है। झारखंड की राजनीति के पटल पे, झारखंड के विधानसभा के पटल पे, कि वाकई में एक पढ़ा लिखा इंसान जब सदन पहुंचता है तो सारी बात को काफी बारीकी तरीके से रखता है। उसके लिए मजबूर होना पड़ता है प्रदेश का मुखिया को, और खड़ा होकर जवाब देना पड़ता है। चलिए, जय हिंद। झारखंड में जितना भी पॉलिटिकल दल के लीडर है, मंत्री रहे चाहे सुपर मंत्री रहे, वन टेबल वन डिस्कशन वन टाइम बैठाइए। अंगूठा छाप है क्या? अंगूठा छाप समझे क्या? अच्छा, सारा सेक्शन का गुर्दा गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े तो है हम लोग क्या? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग।